हम तो अपने लिए यही सोचते हैं, हम तो एक छोटा सा कारोबार करते हैं, तो हम पहले ये देखते थे कि कोई भी इज्जत देने को तैयार ही नहीं होता था। बेरोजगारी की समस्या पहले से बहुत तेज़ थी, और फिर ऐसे तो बेरोजगारी की समस्या नहीं हट सकती थी, लेकिन ये जब से ये बीजेपी सरकार चल रही है तब से हम ये देखते हैं कि जगह जगह जो मतलब जमघट जुड़े रहते थे और पंचायतें लगी रहती थी, वो सब समाप्त होकर अब अपने अपने कार्य में संलग्न हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत यह भी कहते हैं कि ये महंगाई बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, तो महंगाई एक के लिए थोड़ी, वो तो सबके लिए बढ़ा दी। यदि महंगाई ना होती तो व्यक्तिगत कार्य में भी नहीं जुटता। महंगाई है इसलिए कार्य करना चाह रहा है, और जो नहीं करना चाह रहा है वो घुटनों के बल चलता जा रहा है। तो मतलब बड़ी तो फायदा है, महंगाई बढ़ने से लोग कार्य में लग गए। क्यों नहीं लग गई भाई? जैसे कि एक बाप की 4 औलाद है, यदि 2 व्यक्ति मतलब 2 औलाद काम नहीं कर रही है तो उनको औलाद मतलब बाप शादी करके अलग कर देते हैं, तो वो अपने मतलब घर परिवार चलाने लगते हैं। इसी प्रकार इस गवर्नमेंट ने, इस मतलब पार्टी ने महंगाई बढ़ा के या किसी भी प्रकार से आदमी को काम से तो लगाया, आज तक तो देखने को नहीं मिला है मुझे इस उम्र। पहले काम पे नहीं करते थे लोग। करते थे जी। जिसको हॉबीज थी, जिसको रुचि थी, वो ही केवल करते थे। और जो सोच रहे हैं कि मतलब हम अपने ताकत के बल से, बाहुबल से ही खाएंगे, तो वो वैसे भी खा रहे थे। अच्छा, क्या क्या व्यवसाय आप करते हैं? हम तो यही सब्जी लगाते हैं, फल वगैरह लगाते हैं। हो जाता है आपका गुजारा? गुजारा क्या, हमारा परिवार चल रहा है, परिवार चल रहा है, और मुझे क्या करना है जी। सपा कहती है, अखिलेश यादव जी कहते हैं, डिम्पल जी कहती हैं कि गरीब जनता बड़ा परेशान है, उसके लिए खाने कमाने की समस्या है। जो करना ही नहीं चाहे तो उसके लिए तो समस्याएं पैदा होंगी। जो करना चाहे तो उसके लिए समस्या क्यों होगी? 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे में 8 घंटा है, यदि आदमी काम करेगा तो उसको खाना क्यों नहीं मिलेगा, परिवार क्यों नहीं चलेगा? अब जो बैठेगा तो मतलब बैठा रहे, घुटनों के बल चलता रहे। रोजगार कहते हैं खत्म हो, नहीं, रोजगार बढ़ गया है हमारे हिसाब से। कैसे? आपके पहले था बेरोजगार, पहले था, कैसे बढ़ा? बढ़ा ये महंगाई के कारण, और ये मतलब अपने कदमों पर आ गया, अपने मतलब घुटनों पर खड़ा हुआ, अपने कदमों पर खड़ा हुआ, इसलिए वो मतलब व्यवसाय बढ़ गया, हर व्यक्ति कार्य में लग गया। पहले कार्य करना ही नहीं चाहता था। क्या नाम है आपका भाई साहब? मनोज कुमार जी। ये मनोज जी हैं, एक छोटा सा ठेला लगाते हैं, सब्जी की दुकान है। ये दिखाइए, सब्जी का ठेला लगाते हैं, और ये कह रहे हैं कि लोग अब काम पे लग गए महंगाई बढ़ने से। तो महंगाई वगैरह जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है, मतलब अब जो करना ही नहीं चाहे उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी। दिन में कितना कमा लेते होंगे? दिन में कितना हमारा परिवार चलता है, चल जाता है? हाँ भाई, बाग लगाते समय जो बाग फल खाने की इच्छा रखता है, उसको तो फल कदाचित खाने को मिलते नहीं है, बल्कि बाग लगाते समय जो बाग पालने की इच्छा रखता है उसको तो कदम कदम पे फल मिलते हैं। भाई हम तो अपना कार्य मनोरंजन के तौर पे करते हैं कि हमारा कार्य चलना चाहिए। जब कार्य चलेगा तो मतलब हमारा परिवार ही चलेगा, कार्य नहीं चलेगा तो हमारा परिवार नहीं चलेगा। हम अक्सर बार बार लोगों से कहते हैं, जो भी नेता है, कि उनको अगर ज़मीन की हकीकत समझनी है तो ज़मीन के लोगों से मिलना पड़ेगा, और मतलब कि उनकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। जो महंगाई की बातें और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मनोज भाई हैं, ये सब्जी का व्यापार करते हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा कि अगर आप कमाने वाले हैं, अगर आप काम करने वाले हैं तो महंगाई की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो महंगाई का भी मुद्दा उठाया जाता है, तो इसके लिए भी आपको धरातल पे आकर के जनता की नब्ज समझनी पड़ेगी। जनता की बात ये है जो आपने बताई। जी हाँ, देखिए ऐसा है जी जी, जनता ये सोच रही है भाई, जनता बिल्कुल दैट्स ऑल राइट सोच रही है, और हम भी इसका समर्थन करते हैं। और मैं तो एक कंप्यूटर टाइपिंग करता हूँ, तभी इंग्लिश भी हमें एमकॉम है, 97 में हमने एमकॉम की थी सुखाबाद से, एनडी कॉलेज से, और हम सक्षम हैं हर बात में। मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, मैंने शादी कर दी, अब मैं फ्री होल्ड हूँ। मैं बताऊँ, एक परिवार अलग से पाल सकता हूँ, बताइए आप। एक परिवार और पाल सकते? जी हाँ। अभी कैसे पाल सकते हैं? कह रहे हैं कि गुजारा नहीं चल पा रहा बीजेपी के राज में। बीजेपी के राज में जो लोग कहते हैं गुजारा नहीं होता है, तो
अपना कर्म अगर छोड़ देंगे तो गुजारा तो कभी नहीं होगा। आपको जो क्रिया है, कर्म है, कर्तव्य हैं, वो निभाने पड़ेंगे आपको। ना कि सरकार कुछ देती है जनता के लिए और ना कुछ लेती है। जो देती है उससे चौगुना ले लेती है हर सरकार, कोई भी हो सरकार। सेल्फ डिपेंड, जब मोदी ने कह दिया था सेल्फ डिपेंड बनिए, तो सेल्फ डिपेंड अब हो गया आदमी। अब कोई अदर नॉट फॉर अदर, अब कोई समस्या ही नहीं रही। कोई समस्या और क्या कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। सरकारी नौकरी में मेरा लड़का, आपको बता दें, मेरा लड़का, मैंने अपने एक लड़का मैंने एम.कॉम कराया इटावा से, CII बोर्ड से। मेरे पास एक लड़की, मैंने एम.ए कराई, मैंने शादी दोनों बच्चों को कर दी। अब मैं फ्री होल्ड हूँ, मैं घर भी ना जाऊँ तो कोई मतलब नहीं है कतई। लग गई है क्या? नहीं, जॉब नहीं लगी। तो इस शिक्षा का क्या होगा? आपकी एजुकेशन क्या है बड़े भाई? मेरी हाँ, मेरी एजुकेशन मत पूछो, 97 में एम.कॉम किया था हमने। अब इन्होंने कहा है 97 में एम.कॉम किया था। अगर हर व्यक्ति, शिक्षा विभाग क्यों चल रहा है? अगर सरकारी नौकरियां सरकार दे नहीं सकती है तो इन विभागों को खाम का टीचर पैसे ले रहे हैं, बंद कर दें। हम भी सब्जी लगाएं, कल से सब लोग सब्जी लगा लें। या इनके एम.कॉम करने के बाद भी अगर टाइपिंग करना है तो टाइपिंग के लिए एम.कॉम तक क्यों पढ़ना ज़रूरी है? एम.कॉम क्यों करें? 9 तक पढ़ते और टाइपिंग करने लगते। जो शिक्षा पढ़ रहा है व्यक्ति, अगर सरकार उन्हें नौकरी देने में विफल हो जाएगी तो सरकार किस लिए है? ग्राम सभा में एक प्रधान इसलिए चुना जाता है कि वो व्यवस्थाओं को संभाले। हम भी सरकार इसलिए चुनते हैं कि जो लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार ने व्यवस्थाएं जो बना रखी हैं वो व्यवस्थाएं लगातार चालू चलती रहें। शिक्षा का महत्व ये है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख गया है उसे सरकार जॉब दे। अगर सरकार जॉब नहीं दे पाती है तो सरकार विफल हो गई। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम उमेश सिंह, एडवोकेट कहिए, एडवोकेट उमेश सिंह। अभी मैंने एक यात्रा भी निकाली थी जनपद मैनपुरी में। दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो मीडिया कर्मचारी हैं, मीडिया के लोग हैं, इन्होंने उसे कहीं भी नहीं दिखाया। विद इन परमिशन थी। मैं भी हूँ बेरोजगार। यात्रा 25 फरवरी को जिला अधिकारी कार्यालय तक गई थी, घंटाघर चौराहे। बेरोजगारी का आप मुद्दा उठा रहे हैं जी, और यात्रा भी इसमें निकाली थी जब ये जी। किस तरीके से बेरोजगारी होती है और मतलब कि क्या बेरोजगारी कैसे मतलब कि दूर हो सकती है? बेरोजगारी, अब हम आपको बता रहे हैं कि बेरोजगारी कैसे है। एक तो हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, ठीक है। आपने कहा आपने जगह निकाल दी, मान के चलिए किस तरीके के रोजगार बंद हो गए? हम बता के चल रहे हैं कि सरकार आपको कैसे कैसे क्या कर रही है। सरकार ने अभी पुलिस विभाग में वो जो भर्तियां निकाली थी, भर्तियों में क्या उन्होंने नौकरियां दे पाई? अभी नहीं दे पाई। उन्होंने हमसे रुपए प्राप्त कर लिए, आवेदक शुल्क ले लिया है, वो सरकार ने चुनाव में अपना लगा दिया है, नौकरी नहीं दे पाई। अब सरकार को ये करना चाहिए, जिन जो लोग नियुक्त हो रहे हैं, भाई सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, कमी जो है हमारे पास है। हम मोटरसाइकिल नहीं भाई साहब, एक सेकंड, अरे उसके बाद आप एक सुनिए, पूरी बात सुन लें। अरे मेरी बात तो पूरी सुन लें। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार अब ये करे फ्यूचर के लिए। इस पे मैंने सरकार को ज्ञापन भी दिया था, उस पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट भी चुनाव के बाद लगाऊंगा। कि कारण ये है, मेरा मुद्दा ये इतना सा था कि सरकार जो 30 लाख अगर वैकेंसी निकालती है उसमें तो मात्र 5 लाख या 1 लाख लोग लग पाते हैं। सिर्फ उनसे शुल्क ले और बाकी का शुल्क वापस कर दे अन्य लोगों से जिनके जॉब ना लगे। ठीक है। मतलब आप रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है। रोजगार का। तो रोजगार के मुद्दे पे मतलब किस तरीके से रोजगार बढ़ सकता है और कौन कौन से रोजगार ऐसे हैं जो 2014 के बाद बंद हो गए? अरे काफ़ी रोजगार ऐसे हैं जो सरकार ने सब बंद कर दिया। सरकार ने किया क्या है? जैसे कौन कौन से? सरकार तो एक ही काम दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है, उसे ही खाते चाटते रहो। रोजगार का बताइए, कौन कौन से रोजगार बंद हो? विभाग में कितने विभाग सरकार चला रही है? कितने विभाग चला रही सरकार? स्वास्थ्य विभाग में कितनी वैकेंसियाँ निकाली उन्होंने? शिक्षा विभाग में कितनी निकाली? पुलिस विभाग में कितनी निकाली? एक सेकंड, देश का मतलब % सरकारी नौकरी होती है देश में, मतलब कि जनसंख्या की कितने % सरकारी नौकरी? ये सरकार तय करेगी। हमें शिक्षित कर रही है तो नौकरी देना उसका दायित्व है। तो कितना % है नौकरी का? सारे लोग कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हैं? तो सारे लोगों को पढ़ा क्यों रही है, रुपए क्यों ले रही है? सरकारी नौकरी की बात उठाई भाई साहब ने। सरकारी नौकरी इस तरीके से नहीं मिलती है जिस तरीके पूरी पब्लिक मांग रही है। मैं मीडिया की तरफ से नहीं हूँ, मैं तो आम पब्लिक हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े भाई ने
या छोटे भाई जो भी हों, उन्होंने जो भी कहा वो ऐसे तरीके से नहीं कहना चाहिए हैं। और जो भी उन्होंने कहा है उसको सोच करके अपने विवेक से काम करें और व्यवस्थापिक तरीके से होनी चाहिए। आप बताइए, कह रहे हैं एमए किए हुए आपके पास नौकरी नहीं, क्या पढ़ाई का फ़ायदा है? हमें पढ़ाई का फ़ायदा ये है तो कि हम सक्षम तो हैं हर तरीके से, मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। जो चाहेंगे वो? जी हाँ। कह रहे हैं कि बताइए, अगर टाइपिंग ही करनी थी तो एमए तक क्यों पढ़ा? नहीं, ये गलत है। ये तो मेरे भाग में जो लिखा था वो हमने प्रोसेस हमारा आ गया, इसलिए हमने वो कर दिया। हमारे पापा ने कई नौकरियां लगवाई, हमने छोड़ दी नौकरियां। छोटी मोटी नौकरी हमने नहीं करनी थी हमको। छोड़ दी? हाँ। काहे छोड़ दी? एक मंडी समूह में हम नौकरी करते थे, 94 में हमारी नौकरी लगी थी। हाँ, स्टेनो थे वहाँ। एक महिला ने, हमने ये एसडीएम सदर थी, उन्होंने ये कह दिया इतनी लेट आते हो, तो मैंने कह दिया लेट क्या हुआ, बाहर गए हुए थे और 10 मिनट लेट हो गए, इसमें क्या हो गया। उन्होंने हमने डिसमिस कर दिया, हम आप कभी नौकरी नहीं करेंगे। तो ये रोजगार का मुद्दा तो है, चुनाव में कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत खराब सरकार है रोजगार। देखिए, ये ऐसा है, पॉपुलेशन के हिसाब से सब व्यवस्थाएं खराब हो। तुम्हारे परिवार में अगर ज़्यादा संख्या बढ़ गई है तो आप नॉट फॉर डिस्ट्रेशन, आप नहीं कर पाएंगे आप उस चीज़ का। जिस तरीके के, जैसे सबसे पहले एक फर्स्ट ऑफेंस ये है कि कम से कम लगेज, ज़िंदगी के सफ़र में लगेज अगर आपका कम है तो आपका जीवन एकदम संतुष्ट बीते। लगेज? हाँ। भार कैसा भार? कैसा का भार? जैसे आपके 4 बच्चे हो गए और हमारे पास 2 बच्चे, देख लीजिए हम बिल्कुल संतुष्ट हैं इस समय। एक जनसंख्या कंट्रोल? हाँ, जनसंख्या नियंत्रित करिए भाई। आपके गांव में अभी कुछ दिन पहले डिम्पल जी भी वोट मांगने आए थे। हाँ, डिम्पल जी आई थी। डिम्पल जी तो वो कैश, चेक और कैश चलेगा वहाँ पे। क्या चलेगा? कैश और चेक भी बता रहे हैं लोग, तो ले लेती हैं और दे देती हैं बस भाई। इसलिए सीट चली जाती। 1 लाख? आप कह रहे थे 1 लाख रुपए एक लोगों का? हाँ? मैंने उनसे मांगा था, हमने भाई 1 लाख रुपए हमें भैया दो। हाँ। तो हम वोट दिए हैं। हाँ, ऐसा क्यों दे रहे हैं भाई? सारे 1 लाख मांगा? अरे कई सपा के कुछ कर्मचारी आए थे हमारे यहाँ। एक लोगों ने कहा वोट देना भाई, हमने किसको दें? कि सपा को वोट दो। तो हमने सपा को वोट दे देंगे हम, पूरा गांव दे देगा, लेकिन कोई व्यवस्था हमारी होगी गांव की। हमारे गांव में, जिला मैनपुरी में एक गांव ऐसा है कि लिंक रोड है और वहाँ से मात्र एक 15 से मीटर या कुछ ज़्यादा हो, वो अभी तक नहीं हुआ, समझ लीजिए आप। पूरी डामरीकरण हो चुका है और हर जगह का ब्लॉगेस्ट बन गए दुनिया के, लेकिन हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, बताइए आप। तो ये कब से आपकी सड़क की समस्या है? समस्या तो आजीवन रही है। हाँ, मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। हाँ, जब सरकार क्या नाम, सपा की सरकार रही, तब हम लोग बीजेपी में जोड़े जाते हैं। अगर हम बीजेपी में वोट न दे करके अगर सपा को वोट देते हैं, फिर भी मुझे कहीं एंट्री नहीं होगी कि लोधी समाज ने सपा को वोट दिया। ऐसा? हाँ जी हाँ। मतलब आप लोगों का एंट्री नहीं है सपा पे वोट का काउंटिंग में? काउंटिंग में अगर बीजेपी में लोधी समाज का जो भी व्यक्ति अगर वोट देता है तो उसका नॉट फॉर एंट्री। किस पार्टी में? सपा में। क्यों? ऐसा क्यों दे दी गई थी? ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए है कि वो ये कहते हैं कि बीजेपी के जो लोधी समाज वर्ग है वो छोड़ के कमल फूल छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये सही है बात? एक सेकंड रुक जाइए, आपकी बात में नोट डिस्कस किया था हमने। ये बात सही है? बिल्कुल, दैट्स ऑल राइट है। काहे? मतलब कि बीजेपी में क्यों राइट? पूरा गांव हम वोट डलवा देंगे सपा में। हाँ। हमारी सड़क बनवा दें आप। अगर हो तो नेता हमसे बात कर ले। हम निरंजन सिंह राजपूत हूँ, कंप्यूटर टाइपिंग, यहाँ मैं मिलूँगा दीवानी पे। और कोई किसी से डरते नहीं हम कभी भी। कोई हो कितनी बड़ी सरकार मिल जाए, आई डू नॉट डिसलाइक अंडरस्टैंड दैट्स ऑल राइट। और क्षमा चाहते हैं। ये अगर रोड बनवा दे तो पूरा सपा को डलवा दे? डलवा देंगे हम। और अभी नहीं डलवाएंगे? अभी क्यों डलवाएं? अभी किसको? अभी डलवाते ही रहे हैं। अभी बीजेपी को डलवाएंगे हम। खुला देंगे वोट, कोई हमारा उखाड़ नहीं सकता है। वोट अभी डालेगा खुला। अरे भाई, नॉट फॉर प्रतिबंधित, हम किसी बंधित तो नहीं है क्या? तो बीजेपी को क्या उम्मीद है कि बनवा देगी? बीजेपी नहीं बनवाएगी तो उस लाइन और लेंथ में तो रहेंगे, जोड़े तो जाएंगे हम उसी में।
के बीजेपी के हम कर्मचारी हैं। और सपा में नहीं जोड़ेगा? सपा में कैसे जोड़े आएंगे, हमें कोई अब गिनती नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, लोधी समाज नाराज है क्या बीजेपी से? अखिलेश जी कह रहे हैं। नहीं, नाराज तो है, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा जी, हम बता रहे हैं आपको, वो कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। समझ लीजिए आप, घूम फिर के वहीं आएंगे। 2-3 बातों का इनका खंडन करते हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं। भैया करा नहीं था ना, नॉट फॉर अलाउड अंडरस्टैंड। देखो गलत बात, मार लेंगे, कोई समस्या नहीं, गलत बात नहीं सुना है आपका। हमने क्या था, हमारी बातों खंडन नहीं। विरोधाभास, भैया ने ये कहा नॉट फॉर विरोधाभास। भाई गलत बात, हमने कहा आपको बताओ। वोट डालने का सबका अधिकार है, जहाँ जो चाहे जिसकी इच्छा वो डाले, लेकिन भैया ने ये कहा समाजवादी 1 लाख रुपए दे दें। वोट कभी भी रुपए से नहीं दिया जाता है, काम देख के दिया जाता है। दूसरी बात फिर आप कहते रहना मुझे समय नहीं है, मुझे काम से जाना है। अच्छा ये ना समय ना वो समय बताओ। दूसरी बात, हम कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं। दूसरी बात भैया ने ये कहा है कि छोटा परिवार है तो सरकार सभी को सब है। भैया का तो छोटा परिवार है, 2 ही बच्चे, दोनों पढ़ा लिखा के तैयार कर दिए, क्यों नहीं मिली नौकरी? और तीसरी बात ये है कि अगर हमने आज वकालत की डिग्री नहीं ले रही होती, भैया ने तो टाइपिंग कर ली, हम तो भैंसिया ससुर गोबर डालते होते, नौकरी नहीं मिलती है। तो भैया जो कह रहे हैं सरकार आपकी कितनी साल की उम्र? सपा आपकी कितनी? सरकार की, सपा की सरकार। आपकी उम्र कितनी साल? 29। तो कितना आपने फॉर्म भरे और किस किस चीज़ों के नौकरी के लिए प्रयास किए? 9 साल पहले तो सरकार रही सपा की। नहीं तो क्या आप सरकार सपा के ही खिलाफ हैं क्या? सरकार सपा की भी खराब है तो सरकार भाजपा भी खराब है। हम किसी सरकार के लिए नहीं बने, हम पढ़ लिख के हैं। हमें तो सरकार अगर सपा की आ जाए तो सपा वाले हमसे नौकरी मांगेंगे। भाई जो सरकार रहेगी उससे ही तो मांगे। अभी वर्तमान सरकार इनकी है भाई। तो मान लीजिए आप 20 साल के जब रहे होंगे तो उस समय पे तो सपा की सरकार रही, जी उन्होंने उस समय से आप पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे ना? नहीं हम तो बात तो 29 साल के। नहीं 29 साल के हो गए। अगर उन्होंने नहीं दे पाई, अब आज आप हैं कि जिंदगी भर 70 साल कांग्रेस राज किया तो 70 साल के कांग्रेस को ही खोजते रहेंगे। अब आप आ गए हैं तो आपको भी तो जवाबदेही है भाई। आप इसी मुद्दों पे तो आए थे, सबका साथ सबका विकास जो उसमें होता है। ये सरकार में हम हैं अभी तो सब हम पे ही आएगी, ठीक है। कि हमने ये नहीं कर पाया, उन्होंने जो किया वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सरकार में नौकरी नहीं मिली, अब इनकी सरकार में इनको लाग दे रहे हैं। है गलत है ना? कह रहे हैं नौकरी का बहुत बड़ा मुद्दा। नौकरी के मुद्दा है, नौकरी कहाँ से दे दी जाए ये बताओ, कहाँ से दे दी जाए, किसको दे दी जाए? और कह तो रहे स्वयं स्वच्छ बनिए, आप सेल्फ डिपेंड बनिए। कह रहा शादी नहीं हो पा रही लड़कों की। शादी सबकी हो रही है। देखिए इस मुद्दे पे बात हुई है कि शादी नहीं हो पा रही है तो शादी करना गलत है। अच्छा मैं कह रहा हूँ बाबा बन जाए साहब। नहीं। 2 मिनट बीजेपी से ये बात करना चाह रहे हैं कि या किस मुद्दे पे? हमें सपा या बीजेपी से मतलब नहीं, हमें है हमारे देश का, हमारे उत्तर प्रदेश का पहली बात जिला मैनपुरी का विकास होना चाहिए। बीजेपी सरकार है, अच्छी बात है, आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे? पहला सवाल, आप पब्लिक को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्यों पेपर लीक हो रहा है? पहले आप इसका जवाब दें। दूसरी बात, जिला मैनपुरी की सरकार में ये नहीं है कि आप लोधी हैं या ठाकुर हैं या यादव हैं, यहाँ विकास देख के वोट दिया जाता है। यहाँ भी जो भी विकास किया है वो माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है, इसको आप मानिए। 4 विकास गिनाइए। यहाँ की रोडें आप देख लीजिए, पहला विकास हाईवे से जोड़ दिया गया, दूसरा विकास तो रोड और हाईवे एक ही हुआ ना? जो हाईवे अभी मिलाया है। ठीक है, चलिए 2 मान लिया। हाँ, बीजेपी का कोई विकास आप बताएं? मैं नहीं पहले तो उधर बताओ, अभी दो बाकी रह गए। भाजपा का एक बता दें, भाजपा का एक नहीं देखो तो यहाँ पे किसकी है? चिल्लाएगा रे, वकालत नहीं हो रही है गुरु। 4 विकास, 4 माननीय नेताजी के 96 से हैं लगातार समाजवादी पार्टी। सैपई में सबसे पहला अस्पताल बनाया गया, मैनपुरी विकास की बात हो रही है, बिल्कुल लगा हुआ है साहब। मैनपुरी की बात हो रही है, बिल्कुल नॉट फॉर अदर। मैनपुरी हो रही है गुरु, जिला डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी की। मैनपुरी का विकास बताइए। 2 विकास हम आपको बता चुके हैं। रोड और हाईवे। देखिए एक युवाओं के रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की गई? कितनी फैक्ट्री? हम री विकास तो बता सकते हैं, बुरा माँ बताएगा, नहीं तो हम बताएंगे फिर। देखो री विकास तो ये बताएं, मिट्टी ये जी भाई तो मानता होती है। कौन दूसरों हैं? कौन?
हर व्यक्ति दूसरों के लिए जी रहा है, पर मतलब समझता है हम अपने लिए कर रहे हैं। बताइए एक सिंगल व्यक्ति इस मतलब संसार में, बताइए अपने देश की बात छोड़िए, दूसरे देश की कह बताइए। रहे हैं कि मैनपुरी का जो विकास कराया हुआ है मुलायम सिंह नेताजी का कराया हुआ है। तो क्या मतलब अपने घर में ही विकास होना चाहिए? पूरे मैनपुरी को भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है, इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्यार तो पूरे देश के लिए होना चाहिए। हमारा परिवार तो पूरे देश है। क्या अपना शहरी परिवार है, क्या अपना घरी परिवार है, अपना परिवारीजनी परिवार है। ये मतलब दूर दूर के लोग आ रहे हैं, ये मतलब देख रहे हैं, ये परिवार नहीं है। अरे रोड बनवा दिए और क्या नहीं विकास हुआ? मतलब कुछ सपा के सरकार में कहना है पूरा मैनपुरी बदल गया। बदल गया, काम बहुत बदल गया। क्या बदल गया मैनपुरी में? मुझे बताइए क्या बदल गया? लोग बदल गए या वो बदल गया? क्या बदल गया? कानून बदल गया? क्या बदल गया? भाई तो चला आ रहा है। क्या बदल गया? बोलो किसमें? मैनपुरी कह रहे हैं। अरे बीजेपी यहाँ कहाँ रही? सपा ने, समाजवादी पार्टी ने जो मतलब बढ़ाइयाँ फ्री कर दी थी, क्या उनका मतलब चलन बदल गया इस सरकार में? गया? आप बताइए कौन बता रहा है बदल गया? ये कह रहे हैं कि विकास उस समय हुआ। नहीं, रोड का मत- अच्छा रोड का करता है। यू कीप साइलेंट। रोड का विकास ये हुआ जैसे जहाँ जहाँ भी रोड थे उनकी टिकरी लगवाई गई, और जहाँ लिंक नहीं था वहाँ पे लिंक जोड़ दिया गया। थोड़ा सा टुकड़ा एक लगा करके उसको लिंक रोड बोल के हाईवे में जोड़ दिया कि हाईवे रोड तो अटल वाणी ने बनवाया था। तीसरी योजना यहाँ पर ITI कॉलेज भी खोले गए हैं। अब दूसरा जो योजना का यहाँ जो यहाँ पे प्रावधान रखा गया था वो क्या था, जो गिट्टी हॉट मिक्स प्लांट यहाँ पे खुलना था, यहाँ मंजूर हो गया। अब वो जाकर के इटावा में बेल दिया गया। इटावा में चला गया। जी हाँ, यहाँ क्यों नहीं खुला? यहाँ भाई उनकी व्यवस्था थी, वो अपने ले गई। अगर यहाँ खुल जाता तो विकास नहीं होता। हमारा नंगला गैयर और नंगला गैयर से बामत चौराया मात्र जैसा समझ लीजिए आप, ज़्यादा नहीं 1.5 किलोमीटर ओनली, 1.5 किलोमीटर। आज तक नहीं ब्रॉड गेस्ट बन पाया, बताइए।